कोट के गढ़ के कंगूरे पे टेकती है वो। बाबूजी आराम से तलवार टच करते हैं तोरण के। घोड़ी जब पैर नीचे उतार रही होती है तो कंगूरे की ईंटें साथ मिलाती है। इस बार बाबूजी मुस्कुराते हुए नीचे उतरे। कहानी का बड़ा जो रोमांच है, कहानी कहती है कि यह दृश्य देखकर फुलमदे की सहेलियां जल भुन गई थी और फुलमदे की सहेलियों को लगा कि काश ये हमारा होता। जब फुलमदे को यह समाचार मिले तो फुलमदे की छाती चौड़ी हो गई थी। मेरे वाला सरदार ये बाहर इतने बड़े बड़े कांड कर रहा है। अंदर गए, बाबूजी फेरों के अंदर बैठे। कोई व्यक्ति अपने वचनों में इतना बंधा हुआ था कि गायों की रक्षा के लिए अपने फेरे छोड़कर आ गया था। केवल 3 फेरों के बाद वापस आ गया था और गायों की रक्षा की थी। हम बाबूजी को धोखने लग गए। हमारा पश्चिमी राजस्थान ये भी कहता है कि बाबूजी के बाद में हमने 4 फेरे लेने शुरू कर दिए। बाबूजी 3 फेरों के बाद उठकर आ गए थे। हम कहानियों में, गीतों में सुनते हैं कि फेरे 7 होते हैं, पर वास्तव में फेरे 4 ही होते हैं। 3 में बीन ही नहीं आगे रहे, 1 में बीन आगे रहे। आप में से जो भुगत भोगी हैं वो थोड़े याद कर लेना आपने कि 7 फेरे नहीं लिए होंगे, फेरे 4 ही लिए होंगे। और हम ऐसा मानते हैं कि ये हमने बाबूजी के बाद शुरू किया था, क्योंकि 3 फेरे बाबूजी ने ले लिए थे, बाकी वाले अब हम 4 ही लेंगे। ऐसी कहानियां, ऐसी बातें बताई जाती। बाबूजी के लिए कहा जाता है कि बाबूजी लक्ष्मण के अवतार। कहानी है कि राम लक्ष्मण मां सीता जब वनवास के अंदर गए हुए थे और एक दिन राम जी के पास में स्वरूप नखा नाम की एक महिला आती। वास्तव में बेचारे के नाम स्वरूप नखा ही था, जिसके नाखून भी स्वरूप हो। हिस्ट्री वॉज रिटन बाय विक्टर्स, इतिहास विजेताओं का होता है, इसलिए राम जी जीते रावण हारा, इसलिए स्वरूप नखा का नाम बदल के हमने सूर्पणखा कर दिया। इसके नाखून सूप जैसे हो, मतलब छाजले जैसे हो, बाकी कहते हैं उसका नाम स्वरूप नखा था। मिस लंका थी अपने टाइम की, बेहद सुंदर राजकुमारी। राम जी के पास आई और राम जी को कहा कि विल यू मैरी मी। राम जी को प्रपोज किया उसने। राम जी ने कहा मेरे साथ तो सीता है, लक्ष्मण अकेला है, वैकेंसी खाली है, उधर पूछ सकती है तुम। कहते लक्ष्मण उस समय एक पानी के कुंड से पानी निकाल रहे थे। स्वरूपनखा उनके पास गई और उसने लक्ष्मण को जाकर कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लक्ष्मण ने मना किया। स्वरूपनखा जिद करती है, वो लक्ष्मण के पीछे भागती है, लक्ष्मण आगे आगे भागते हैं। ऐसा कहा जाता है उन्होंने उस कुंड के चारों तरफ 4 चक्कर काट लिए थे, उस जल के चारों तरफ 4 चक्कर काट लिए थे। और चौथे राउंड के अंदर, जैसे चौथा राउंड कंप्लीट होता है, लक्ष्मण को गुस्सा आता है, स्वरूपनखा की नाक काट लेता है। और स्वरूपनखा ने कहा अरे डाकी, ब्याह के लिए तो कहा था, प्रपोज ही तो किया था, उसमें नाक काटने की जरूरत कहां पड़ गई। और लक्ष्मण ने कहा कि स्वरूपनखा सॉरी, इस त्रेता युग में तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, भाई भाभी की रक्षा की जिम्मेदारी मेरे पर है, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि एक दिन कलयुग के अंदर मैं पाबू बनूंगा, तुम फूलमदे बनोगी। हमने 4 फेरे आज यहाँ पर इस जल के चारों तरफ ले लिए हैं, बाकी के 3 फेरे हम अग्नि के चारों तरफ लेंगे। अक्सर गांव में जब ये कहानियां सुनाई जाती है तो जैसे कहते हैं बाबूजी 3 फेरों के बाद आए और लड़ते हुए मारे गए, तो सुनने वाला कहता है ऐसा किसी के साथ नहीं, बुरा हुआ ये। तो कहानी सुनाने वाला तो बड़े फिलोसॉफिकल अंदाज में बोलता है, अरे दुख करने की बात नहीं है, तो विधाता लेख लिखियोड़ा है, बे माता जिता आंख मांडिया है वही चालना ऐसा। और ये तो भगवान ने पहले तय कर दिया था, त्रेता में तय कर दिया था कि लक्ष्मण ने 4 फेरे तो ले लिए थे, अब बाकी 3 ही लेने थे। विधि का विधान है, राम जी की लीला है, 3 ही लेने थे। यहाँ पे फुलमदे सूर्पणखा थी, बाबूजी जो थे वो लक्ष्मण थे। तो ऐसी कहानियां भी कही जाती। कहानी तो